हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग्स अकेडमी। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रीजनिंग का टॉपिक स्पेस विजुअलाइजेशन। इस टॉपिक में मोस्टली डैश और क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डैश के कुछ ज़्यादा ही आते हैं, क्यू का जब कभी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें हम सबसे पहले डैश के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो डैश में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डैश। इसमें हम 4 कंसेप्ट पढ़ेंगे डैश के: स्टैंडर्ड डैश, ओपन डैश और रूल 1, रूल 2। इन चारों कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही आसान होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डैश। स्टैंडर्ड डैश मतलब 2 डैश हमको दे रखी हैं, ये देखिए। इसमें सम ऑफ अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है स्टैंडर्ड डैश में, और सम ऑफ एडिजेंट फेसेस 7 नहीं होता है। एडिजेंट फेस मतलब सीधी भाषा में समझिए, जो हमको फेसेस दिखाई दे रहे हैं। किसी एक डैश पे जो फेस हमको दिखाई दे रहे हैं वो एडिजेंट होते हैं। इनका जो सम है 7 नहीं होना चाहिए। जैसे किसी में भी 7 सम नहीं है, न इसमें न इसमें, तो ये स्टैंडर्ड डैश है। और अपोजिट फेस का सम 7 होता है। जैसे 1 के सामने होता है 6, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4। समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं ओपन डैश की तरफ। ओपन डैश, इसमें डैश ओपन करके दिया होता है। जैसे ये है हमारे पास एक ओपन डैश, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें अपोजिट देखने के लिए क्या करते हैं, एक एक कॉलम छोड़ के इसमें अपोजिट होते हैं। जैसे इस लाइन में देखेंगे तो 1 के अपोजिट होगा 3, 2 वाला कॉलम छोड़ दिया, और 2 के अपोजिट होगा 4, 3 वाला कॉलम छोड़ दिया, और जो बचते हैं वो आपस में अपोजिट हो जाते हैं। जैसे 5 के सामने हो जाएगा अपोजिट 6। दूसरी कंडीशन से समझते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारे पास ये, इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें देखिए 2 के अपोजिट होगा 4, एक कॉलम छोड़ा है 3 वाला, 3 के अपोजिट होगा 5, एक कॉलम छोड़ा 4 वाला, और जो बचे 1 और 6 ये आपस में अपोजिट होंगे। एक कंडीशन इसमें और देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ए बी सी डी ई एफ। इसमें देखिए ए के अपोजिट होगा सी, एक कॉलम छोड़ा बी वाला, डी के अपोजिट होगा एफ, एक कॉलम छोड़ा ई वाला, और जो बचे दोनों बी और ई आपस में अपोजिट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ओपन डैश समझ में आया होगा। क्वेश्चन में देखेंगे जब और ज्यादा समझ में आएगा। रूल 1 देखते हैं क्या है। रूल 1 में 2 डैश दी हुई होती हैं, 2 डैश बना लेते हैं पहले। ये 2 डैश हैं हमारे पास, इन पर नंबरिंग करेंगे। रूल 1 में एक फेस कॉमन होता है। जैसे 3, 2, 5, 6, 3, 4। इसमें कोई भी एक फेस कॉमन होता है। 1 फेस कॉमन,
एक फेस कॉमन होता है जो कि इसमें है 3, और जो फेस कॉमन है सबसे पहले वाले डैश में से उसको लिखेंगे 3 और इसको क्लॉकवाइज घुमाते हुए लिख देंगे 3 5 2, 3 5 2। ऐसे ही दूसरे डैश का कॉमन फेस लेंगे, इसी के नीचे 3, इसको भी क्लॉकवाइज लिखेंगे 3 6 4, 3 6 4। अब ये जो आमने सामने लिखे हुए हैं ये आपस में अपोजिट है। 5 के सामने अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट जो नंबर इस डैश पर नहीं है वो होगा 3 के अपोजिट, जो कि है 1। एक डैश पर नहीं है तो 1 हो जाएगा 3 के अपोजिट। ये होता है रूल 1। जब एक फेस कॉमन हो तो कॉमन फेस को पकड़ के क्लॉकवाइज लिखते हैं और आमने सामने जो नंबर आते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2, जब दो फेस कॉमन हो, 2 फेसेस कॉमन, 2 फेस कॉमन होंगे तो इसमें इसी डैश पे हम लिखेंगे 2 फेस कॉमन होंगे। रूल 2 है 5 6 3, 2 5 3। अब इसमें देखिए 2 फेस कॉमन है 5 और 3, 5 और 3 इसमें भी है। जब 2 फेस किसी डैश में कॉमन हो जाते हैं तो जो बचे हुए फेस होते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। जैसे 5 3 इसमें, 5 3 इसमें, दोनों में कॉमन है तो 6 के अपोजिट 2 हो जाएगा, जो कि दोनों बचे 6 और 2, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। ये होता है हमारा रूल 2। तो उम्मीद करता हूँ डैश के कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1। डैश बना लेते हैं। 4 डैश दी हुई हैं, 4 डैश बनाएंगे। एक नीचे बना लेते हैं। ये 4 डैश दिए हुए हैं, उनको नंबरिंग कर लेते हैं। 5 2 6 4 2 3 2 1 3 5 3 6। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी डैश बनाई जा सकती है, कौन सी डैश बनाई जा सकती है। तो ये स्टैंडर्ड डैश का क्वेश्चन है। जो स्टैंडर्ड डैश होती है वो बनाई जा सकती है। तो देखिए इसमें स्टैंडर्ड डैश कौन सी है। स्टैंडर्ड डैश में अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है और एडजेसेंट का सम 7 नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं एडजेसेंट मतलब जो साइड हमको दिखाई दे रही है, इसमें सम हो गया 7, 5 और 2 7, तो ये नहीं बनेगी। इसमें भी हो गया 4 और 3, ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं बनेगी। लेकिन इसमें एडजेसेंट का सम 7 नहीं है तो ये बन जाएगी, और इसमें भी नहीं है तो ये बन जाएगी। तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ डाइस बनाए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसी में नंबरिंग चेंज कर लेते हैं। 3 6 5 6 4 और 1
1 4 2, ये 4 डाइस दी हुई हैं। अब इसमें हमसे पूछ रहा है कि 6 के अपोजिट इसमें क्या होगा। 6 के अपोजिट हमको बताना है, तो इसमें नियम 2 लगेगा, रूल 2, व्हेन 2 फेसेस कॉमन। अब ऐसा डाइस इसमें देखिए जिसमें 2 फेस कॉमन हो, तो वो डाइस हैं हमारे पास 2 फेस कॉमन वाले। ये देखिए इस पर दिख रहा है हमको, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो बचा 1 और 6। तो 6 के अपोजिट हमसे पूछा था, 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, रूल 2 के अनुसार। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रूल 2 से रिलेटेड, देखते हैं। इसमें ABCD से रिलेटेड है, ABCD से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं डाइस पर। ये देखिए क्वेश्चन है BCA AECDCE और CDB। अब इसमें हमसे पूछा क्या है, D के अपोजिट क्या है ये पूछा है, अपोजिट टू D। D के अपोजिट क्या है, तो D के अपोजिट हमसे इसमें पूछा गया है, तो D के अपोजिट देखते हैं क्या है। D के अपोजिट तो इसमें 2 डाइस हम लेंगे जिसमें 2 फेस कॉमन हो, उसमें से एक डाइस पर D जरूर होना चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहले ये डाइस है D। अब इसके लिए दूसरा डाइस लेंगे, तो देखिए C और E इस पे भी है और C और E इस पे भी है, 2 फेस कॉमन हो गए, E और C, E और C। किन्हीं भी 2 डाइस को ले सकते हैं इनमें क्वेश्चन के अनुसार आंसर निकालने के लिए। तो इसमें दूसरे और तीसरे डाइस से हमको आंसर मिला है, D के अपोजिट हो जाएगा A। तो 2 फेस कॉमन हो गए तो बचे हुए फेस आपस में अपोजिट होंगे, तो D के अपोजिट हो जाएगा A। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, इसमें हमको 3 डाइस दे रखे हैं। नंबर का क्वेश्चन है ये, नंबरिंग करेंगे। डाइस को नहीं मिटा रहा हूँ मैं, बार बार डाइस को बनाने में टाइम लगता है फिर, इसीलिए। ये देखिए 5 2 3 2 1 4 6 5 1। अब इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू 1 क्या होगा, 1 के अपोजिट। अब इसमें देखिए दिखाई दे रहा है रूल 1 लगा हुआ है, व्हेन 1 फेस कॉमन, जिसमें इन दोनों डाइस को लेंगे 1 और 1, एक फेस कॉमन है तो इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे, एक को यहाँ से पकड़ेंगे 1 2 4, दूसरे डाइस को क्लॉकवाइज लिखेंगे 1 5 6, तो 4 को अपोजिट होगा 6, 2 के अपोजिट होगा 5 और 1 के अपोजिट वह नंबर होगा जो इस डाइस पर अवेलेबल नहीं है, तो वो नंबर है 3। तो 1 के अपोजिट हो जाएगा 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, ओपन डाइस का क्वेश्चन है, ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ओपन डाइस पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ओपन डाइस, ये देखिए
ये क्वेश्चन दे रखा है F E B C A D, ये ओपन डाइस दे रखा है हमें। अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो मुझे डाइस नहीं मिटाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, डाइस दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। 1 2 3 4 डाइस ये हमको दिए हुए हैं। इस पर नंबर है F B E सॉरी F E D F B C D E A। अब इसमें हमसे पूछा है ओपन डाइस के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता है। तो नहीं बनाया जा सकता है मतलब जो अपोजिट फेसेस यहाँ होंगे, हमको अपोजिट फेस यहाँ नहीं दिखने चाहिए एडजेसेंट साइड पे, तो वो डाइस नहीं बनाया जा सकता है। देखिए F के अपोजिट होगा V, F के अपोजिट होगा V और E के अपोजिट होगा C, E के अपोजिट होगा C और जो बचे A और D आपस में अपोजिट होंगे A D। तो तीनों फेसेस पर कोई भी 2 फेस जो हैं अपोजिट वाले नहीं दिखाई देने चाहिए। तो पहला देखते हैं हम B E F। तो देखिए B और F B इस पर दिखाई दे रहे हैं अपोजिट, दोनों अपोजिट एक साथ नहीं दिखाई देने चाहिए, तो ये नहीं बनेगा। इसमें देखिए B C F, तो B C F ये भी नहीं बनेगा। इस पर भी F और B आ गए अपोजिट वाले। इसमें देखिए E F D, तो E F D तीनों अलग अलग पेयर में से हैं। E F D कोई भी अपोजिट एडजेसेंट नहीं दिया हुआ इस पर, तो ये डाइस जो बन जाएगा। और A D E, तो A D E ये भी A और D अपोजिट दोनों एक साथ आ गए इस पर, A D, तो ये भी नहीं बनेगा। तो इस पर सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन बनेगा E F D। ये है ओपन डाइस का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 6। एक डाइस दिया हुआ है, डैश ये है, इस पर है 1 2 6। अब इसमें यह पूछा गया है कि 2 के अपोजिट कौन सा वर्ड होगा। अपोजिट टू 2 के अपोजिट क्या होगा। तो 2 के अपोजिट जो इस डैश पर नंबर नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। 2 के अपोजिट जो इस डैश पर नहीं है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 4 5। 3 4 5 इस डैश पर नहीं है तो 2 के अपोजिट हो सकते हैं। और ये 6 के अपोजिट भी हो सकते हैं, वो हाँ जी 6 के अपोजिट भी हो सकते हैं। और ये 1 के अपोजिट भी हो सकते हैं। जो नंबर डैश पर नहीं है वो तीनों के अपोजिट हो सकते हैं, कोई भी किसी के अपोजिट हो सकता है। तो ये था हमारा डाइस। पहले कंसेप्ट हुआ, फिर क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आप अब किसी भी रूप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डाइस हुआ फिनिश। और इसमें एक आता है क्यू से रिलेटेड। क्यू से रिलेटेड ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ कोई फिगर दे देगा और उसमें पूछेगा नंबर ऑफ क्यू क्या है। तो क्यू बनाना इसमें कुछ आसान नहीं होता है, तो मैंने 2 क्वेश्चन क्यू के पहले से कागज पे लिख लिए हैं। तो देखिए
शायद आपको दिखाई दे जाए तो इसको ट्राई करते हैं। वैसे क्यू का कुछ ज़्यादा आता नहीं है। तो ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए इसमें नंबर ऑफ क्यू पूछा है, कितने क्यू इसमें होंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 क्यू हमको नीचे वाले में दिखाई दे रहे हैं और 4 ही इसके पीछे हैं, तो 8 और 1 2 3 ये ऊपर है, तो इसमें 11 क्यू हैं। तो नंबर ऑफ क्यू इसमें हो जाएगा 11। बहुत ही